मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है अयोध्या, और अयोध्या के एक पंडित ने रख दिया है अनोखा मांग, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। परमहंस दास, जी हाँ दोस्तों, महंत परमहंस दास के द्वारा एक ऐसा विवाद को उत्पन्न करने का आगाज किया जा रहा है जिसको सुनकर यकीनन आप हैरानी में पड़ जाएंगे। और जितने भी भारत के एकता और अखंडता और भारत में शांति बनाए रखने के लिए जो काम करते हैं उन सभी को लगेगा बहुत बड़ा झटका। दोस्तों परमहंस दास का एक ऐसा मांग, और मांग को लेकर आमरण अनशन 12 तारीख से, पिछले 12 तारीख से आमरण अनशन, जो कि आपको मैं बताने वाला हूं क्या है पूरा मांग। जब आप उनकी मांग को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर एक संत इस तरीके का मांग कैसे कर सकता है, और एक संत किसी भी जगह पर लड़ाई फसाद फितना का आगाज करने के लिए ऐसा मांग कैसे उठा सकता है। तो उससे पहले कि परमहंस दास ने कौन सा मांग के लेकर आमरण अनशन किया है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परमहंस दास का जो मांग है उसको सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये मुल्क हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी धर्मावलंबी हैं इंडिया के अंदर उन सभी का है, और इस वतन की आज़ादी में सभी ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपको ये वतन छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर आपको ये कहे कि आपको इस वतन को छोड़ देना होगा और दूसरे लोगों को यहाँ पर लाके बसाना पड़ेगा, तो फिर आप उनके सोच के बारे, उनकी मनोवृत्ति के बारे में क्या सोचेंगे। प्यारे दोस्तों उससे पहले कि पूरी जानकारी आपको दें, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अपने मुल्क भारतवर्ष की आज़ादी में क्या किसी खास धर्म मजहब के लोगों का योगदान है, तो यकीनन अगर आपके दिल में जरा सी भी सच्चाई होगी तो आप यही कहेंगे नहीं नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, ये मुल्क जितना हमारा है उतना आपका है। यानी जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, और इस मुल्क के स्वतंत्रता में सभी धर्म के लोगों ने बराबर योगदान दिया है। लेकिन दोस्तों अब एक संत जो कि अयोध्या के परमहंस दास इनका नाम बताया जा रहा है, इनकी तस्वीर और इनका स्टेटमेंट भी आपको बता दूंगा, और इनके अनोखा मांग को सुनकर आपको लगेगा कि लगता है इनका सर, इनका दिमाग घूम गया है और इनको कांके या तो फिर आगरा का जो सेंट्रल पागल खाना है वहां की जरूरत है। प्यारे दोस्तों इनका कहना है कि जितने भी पाकिस्तान बांग्लादेश में जितने हिंदू भाई हैं उनको भारतवर्ष लाया जाए। ये यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद इनका अगला मांग क्या है, इनका कहना है कि भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं इन सभी मुसलमानों को बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज देना चाहिए। साथ ही साथ इनका एक और कहना है कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा इनका आमरण अनशन जारी रहेगा। दोस्तों इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में किस तरीके का योगदान दिया है। इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने आज़ादी की जंग के लिए जिहाद की घोषणा की थी, और अंग्रेजों ने मुसलमानों और मुस्लिम उलमा के ऊपर जुल्म व बर्बरियत का इस तरह के पहाड़ तोड़े कि एक पूरे रास्ते में मुसलमान आलिमों का फांसी के फंदे में लटका दिया गया था। और इस मुल्क की आज़ादी में कदम से कदम मिलाकर सभी धर्म के लोग लड़े और इस मुल्क को आज़ाद किए। लेकिन ये संत, अब इनको संत कहने में भी मुझे कठिनाई हो रही है, क्योंकि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं,
वो उजियारे, अंधेरे से उजियारे की तरफ ले जाने वाले होते हैं, वो शांति के दूत होते हैं। लेकिन इनका जो मांग है परमहंस जी का, इनका मांग सरापा विवाद को उत्पन्न करना और अपने मुल्क हिंदुस्तान में नई तरीके का फितना फसाद को बढ़ाने का है। दोस्तों, आप इनके मांग का ये फुटेज भी देखें, जिसमें ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत से मुसलमानों को भगाओ, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू भाइयों को लाओ। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को भारतवर्ष से निकाला जा सकता है, पाकिस्तान बांग्लादेश शिफ्ट किया जा सकता है? दोस्तों, इनके मांग को भी सुनकर ऐसा लगता है जैसे परमहंस दास जी के जागीर में पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है, जो इनको जब जो चाहे मन करे किसी को पाकिस्तान भेज सकते हैं, किसी को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ला सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, जो शख्स भारत में फितना फसाद फैलाना चाहे, जो शख्स भारत के मुसलमानों को भारत से निकालने की बात करे, जो शख्स एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग करे, ऐसे शख्स के ऊपर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देंगे दोस्तों। साथ ही साथ हमें बताएंगे क्या ऐसा शख्स संत कहलाने के लायक है? क्या ऐसा शख्स जिस पर लोगों का असीम आस्था हो, वो देश में इस तरह से नाइत्तफाकी, इस तरह का फूट पैदा करने वाली बात कैसे कर सकता है? और बजाबता ये आमरण अनशन करने वाले हैं, और इनका कहना है कि तब तक इनका आमरण अनशन नहीं समाप्त होगा जब तक अपना मुल्क भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, जब तक ये मुल्क से मुसलमानों को बाहर ना कर दिया जाए और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों को भारत में लाया जाए। दोस्तों, आप इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों, जो अभी राष्ट्रवादी, अपने आप को राष्ट्रवादी देशभक्त कहला रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, प्यारे दोस्तों, एक बार इतिहास उठाकर इनकी हिस्ट्री, इनकी देश के प्रति आज़ादी के वक्त में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में भी आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें। तब जाकर ये आपको मालूम चलेगा कि जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त समझते हैं, वो आखिर किनके भक्त थे? वो देश के भक्त थे, वो अंग्रेजों के भक्त थे, या किसी और के भक्त थे? तो इसके ऊपर आपकी अपनी प्रतिक्रिया दे दोस्तों। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से महंत परमहंस दास जी के इस मांग का घोर विरोध करता हूं, और मुझे इनको स्वामी या महंत जी कहने पर भी मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े पद पे होने के बाद, शांति का दूत होने के बाद, अशांति की बात कैसे कोई कर सकता है? दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। शुक्रिया।